हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मानवा जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा कमजोर होता है और इस मानवा का नाम होने वाला है शैडो स्लेव। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग स्लम्स में रहते हैं तो कुछ लोग सिटी में। और अब हमें स्लम्स का एरिया दिखाया जाता है जहाँ के लोग काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और इधर उधर घूम होते हैं। और फिर हमें वहीं कोई कुछ बोलता हुआ दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, एक असली कॉफी, मैं तो स्लम्स में इसे पीने का सपना भी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास जितने भी बचे हुए पैसे थे वो सब मैंने इस पर खर्च कर दिए हैं। तो बेहतर होगा कि ये कॉफी उतनी ही अच्छी हो। लेकिन जब वो कॉफी पीता है तो उसे इतनी ज्यादा बेकार लगती है, वो वहीं उसे थूक देता है और कहता है डैम इट, ये तो बहुत ही ज्यादा कड़वी है। छी यार, मुझे लगता है उस शॉपकीपर ने मुझे चूना लगा दिया। इससे अच्छा तो मुझे असली मीट ही खरीद लेना चाहिए था। खैर, कम से कम इससे मेरी नींद तो खुल ही जाएगी। और फिर वो कॉफी कप को उठाता है और गट 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 करके पूरा कॉफी पी जाता है। फिर अपने मन ही मन में कहता है चलो कोई बात नहीं। कॉफी खत्म करने के बाद जब वो कॉफी कप को डस्टबिन में फेंकता है तो कॉफी कप भी डस्टबिन में न जाकर बाहर ही जमीन पर गिर जाता है। फिर वो खड़े होकर जाता है और कॉफी कप को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। इसी के साथ वो धीरे धीरे कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहता है मुझे अभी भी नींद आ रही है, बस किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन तक पहुंचना है, बस थोड़ा और हिम्मत करके टिकना होगा। जब वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जा रहा होता है तो इधर उधर के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग मुड़ मुड़ के बस इसे ही देख रहे होते हैं। अब हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वहाँ के जितने भी वर्कर्स होते हैं सब अपने अपने काम में इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि सामने देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने उसे एक छोटा लड़का अपनी ही तरफ आते हुए दिखता है। वो ऑफिसर सामने से कहता है किड, क्या तुम रास्ता भटक गए हो या कोई और बात है? तो सामने से वो लड़का कहता है स्पेशल डायरेक्टिव नंबर 3 के तहत मैं नाइटमेयर स्पेल का कैरियर होने के नाते खुद को सरेंडर कर रहा हूँ। वो ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या? आखिर तुम क्या बोल रहे हो बच्चे? ऑफिसर काफी ज्यादा डरते हुए माइक में अनाउंस करता है QSC प्रेसिंग 7 कोड ब्लैक लागू हो चुका है, रिपीट कोड ब्लैक। और फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आई एम द इन्फेक्टेड पर्सन। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नाइटमेयर स्पेल के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग इसे ध्यान से नहीं समझते हैं तो आगे चल के आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए नाइटमेयर के बारे में पता करते हैं आखिर ये नाइटमेयर स्पेल क्या होता है और ये लोग इससे इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हैं। ये पहली बार के दशक में पहले सामने आया था। यह एक ऐसी बीमारी है जैसी लगती है लगातार थकावट और नींद पैदा करती है, लेकिन जब इसके शिकार हुए लोग एक कभी न खत्म होने वाली नींद में सोने लगे तब दुनिया का ध्यान इस पर गया। आखिरकार इस घटना को नाइटमेयर स्पेल के नाम से जाना जाने लगा और यह कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, यह स्पेल एक तरह का जादू था या फिर एक श्राप, क्योंकि जो लोग अपनी नींद में मर गए वो दानव या मॉन्स्टर में बदल जाते थे और उन मॉन्स्टर को नाइटमेयर क्रिएचर के नाम से जाना जाने लगा। इन मॉन्स्टर्स ने इंसान का बिना किसी भेदभाव के शिकार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आर्मी के बड़े बड़े हथियार और फायर पावर भी इनके आगे बेकार थे। देखते ही देखते पूरी दुनिया निराशा और तबाही में डूब गई और फिर जो लोग सो गए थे वो सभी जागना शुरू हो गए। वो इन्फेक्टेड लोग थे जो नाइटमेयर स्पेल की वजह से सो गए थे, लेकिन उसी वक्त वो अवेकन बन चुके थे जिन्होंने नाइटमेयर ट्रायल को जीत लिया और खुद को बचा लिया। नाइटमेयर स्पेल के अंदर के ट्रायल को पार करके उन्होंने जो चमत्कारी शक्तियां हासिल की थी उनकी मदद से उन्होंने मॉन्स्टर को पीछे ढकेल दिया और दुनिया में एक बार फिर थोड़ी शांति लौट आई। वक्त के साथ ये अवेकन लोग इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन गए। उन्होंने लोगों को नाइटमेयर क्रिएचर से बचाने वाले गार्जियंस के रूप में खुद को स्थापित किया और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का नया नियम बनाया गया। इस संभावना के लिए तैयार रहने के लिए कि कहीं स्टूडेंट भी इन्फेक्ट ना हो जाए, स्कूल ने सर्वाइवल और कॉम्बैट के लिए जरूरी स्किल सिखाना शुरू कर दिया। अमीर लोगों ने तो बहुत सारा पैसा भी खर्च किया
ताकि उनके बच्चों को अवेकन बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिल सके। इसके अलावा जो बच्चे शक्तिशाली अवेकन परिवारों में पैदा हुए थे वो अच्छी खासी मेमोरीज और इकोस जैसी पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज इनहेरिट कर सकते थे, लेकिन इन सब का मुझ जैसे गंदी स्लम्स के चूहे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए इस स्पेल के द्वारा चुने जाने का मतलब मौत की सजा के अलावा कुछ और नहीं है। और अब हमें फिर से पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड्स ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। अब हमें वही ऑफिसर और वो लड़का बैठे हुए दिखाए जाते हैं। ऑफिसर उस लड़के से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? तो सामने से वो लड़का कहता है, सनलेस, लेकिन लोग मुझे सनी बुलाते हैं। सनलेस, ये तो थोड़ा अजीब नाम है। तो सामने से सनी कहता है, मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के वक्त हुआ था। मेरी माँ थोड़ी पोएटिक मिजाज की थी, तुम समझ सकते हो। सनलेस, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे परिवार से संपर्क करें? संपर्क करने के लिए कोई है ही नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो सनलेस तुम कब तक और जागते रह सकते हो? ज्यादा देर तक नहीं। तो फिर फॉर्मल होने की बातें छोड़ते हैं, ध्यान से सुनो सनलेस और जागते रहने की कोशिश करो। तुम सच में नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? बस ड्रीम रियलम में जाओ और कुछ मॉन्स्टर्स को मारो, फिर पहला नाइटमेयर पूरा करो, फिर मैजिकल पावर मिलेंगी और अवेकनिंग हो जाएगी, सही ना? तो कम से कम तुम्हें बेसिक बातें तो पता है, लेकिन ध्यान से सुनो, अपने पहले नाइटमेयर के अंदर तुम्हारा सामना न सिर्फ मॉन्स्टर से होगा बल्कि लोगों से भी होगा। वो असली नहीं है, वो बस तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए बने हुए इल्यूजन्स हैं। ये बातें तुम्हें कैसे पता? तुम्हें शायद उन्हें मारना पड़े, इसलिए तुम्हारे भलाई के लिए उन्हें सिर्फ एक इल्यूजन समझो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस पल तुम नाइटमेयर में इंटर करोगे अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट को चेक करना मत भूलना। अगर तुम्हें लड़ाई से ज्यादा कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिलता है जैसे कि स्वॉर्ड्समैन या आर्चर, तो चीजें तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हें लड़ाई या कॉम्बैट से हटकर बिना लड़ाई वाला एस्पेक्ट मिलता है तो भी निराश मत होना। सच बताऊं तो कोई भी एस्पेक्ट यूजलेस नहीं होता। आखिरकार स्पेल इम्तिहान ट्रायल्स लेने के लिए होता है, मौत की सजा देने के लिए नहीं। इसलिए बस सरवाइव करने के लिए जो तुम्हारे पास हो सब कुछ करो। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम एक ऐसा दरवाजा बन जाओगे जिससे रियल वर्ल्ड में एक मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे और मेरे साथियों को उस मॉन्स्टर से निपटना पड़ेगा। तो प्लीज मरना मत सनलेस, तो प्लीज मरना मत सनलेस, कम से कम तुरंत मत मर जाना, क्योंकि सबसे पास वाले अवेकन को यहाँ पहुँचने में कुछ घंटे लगेंगे। तो हम काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे अगर तुम हमें उस चीज से अकेले न लड़वाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं चैप्टर 2 में, जो कि कुछ ही घंटों में मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो जल्दी से पेज को फॉलो कर लो। बाय बाय। आपको मिलते हैं चैप्टर 2 में, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है।